लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो कि ARY पर चल रहा है और इसकी बागबानी जो है वो फहद मुस्तफा और हानिया आमिर ने अपने हाथों में ली हुई है। और इस ड्रामे की एपिसोड नंबर 17 में एक अजीब वाकया रूनुमा होता है, जिसमें 42 मिनट के 45 सेकंड पर नताशा और अदील, जो कि उसके अंदर एक प्ले कर रहे हैं, वहां पर एक्टर और एक्ट्रेस हैं, वहां पर एक क्लिप दिखाया जाता है। उसके अंदर वो दोनों एक पेंटिंग वाली जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं और वो वहां पर उसको देख रहे हैं। लेकिन वो जो पेंटिंग है वो उस ड्रामे के अंदर कभी मैं कभी तुम में जो इस्तेमाल की गई हैं वो चोरी की हैं। और इस ड्रामे बनाने वालों ने भी, जो वहां के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर वगैरह हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो पेंटिंग है इसका हमें इल्म नहीं है कि ये चोरी की हैं या नहीं है। चोरी की मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आज से 7 साल कबल 2017 में सफदर अली नामी एक पेंटर था, जो कि सैफी सोमरू के नाम से अपना लकब रखा हुआ है, मतलब कि अपना निकनेम रखा हुआ है सैफी सोमरू। उसने 2017 में फेरियर हॉल के अंदर एग्जीबिशन थी, उसके अंदर वहां पर ये अपनी पेंटिंग जाकर उसने रख दी और वहां पर लोगों को वो पेंटिंग इस कदर पसंद आई, इतनी अच्छी लगी कि उसको लोगों ने बहुत सराहा। जब एग्जीबिशन खत्म हो गई तो जब उसने कहा जी मेरी अगर पेंटिंग जो है अगर ये सेल नहीं हुई तो आप मुझे वापसी कर दें, लेकिन वहां पर हाल वालों ने कहा कि जो आपकी पेंटिंग थी वो गुम हो गई। तो फिर सैफी सोमरू ने कहा भाई इंसान है, कोई बात नहीं, चीजें जो हैं गुम हो जाती हैं। उसने उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया और वो उसने वहां से वो बात छोड़ दी। लेकिन अब 7 साल के बाद 2024 में सैफी सोमरू एक ड्रामा देख रहे होते हैं ARY पर, कभी मैं कभी तुम। उसकी एपिसोड नंबर 17 में उसे जब अदील और नताशा वहां पर प्ले कर रहे थे, वहां पर अपनी पेंटिंग उसको नजर आई और उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि ये तो मेरी पेंटिंग है जिसका मुझे क्रेडिट तक नहीं दिया गया, हत्ता कि मेरी पेंटिंग बेच दी और उसका प्रॉफिट और सब कुछ लोग ये जो थे खुद खा गए, फेरियर हाल वाले। आपने पेंटिंग लेनी थी, आप पेंटिंग ले लेते, लेकिन मुझे मेरा क्रेडिट तो देते। मेरे से पूछे बगैर आपने ड्रामे के अंदर मेरी पेंटिंग इस्तेमाल कर ली। और ये कोई पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, बेशतर दफा होते आ रहे हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं, अदीब होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके काम को बाअसर रसूख वाले लोग चुरा लेते हैं। पाकिस्तान की 67% जो आबादी है उसमें नौजवान है और नौजवानों के काम पर गलबा जो पा लेते हैं इसी तरह के लोग डालते हैं कि किसी की मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं और उस इंसान का नाम भी नहीं आने देते। इस तरह की बेतहा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अगर किसी अदीब की कोई शेर है या कोई भी चीज है तो असर व सूख वाले लोग उसको तब्दील करके अपना नाम देकर खुद लोगों से क्रेडिट और उसकी एप्रिसिएशन है वो ले लेते हैं। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं जो सैफी सोमरू है और जो उसकी पेंटिंग है उसको कम से कम उसका क्रेडिट जरूर दिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। और जो इलाके हमारे पसमानदा हैं, जैसे कि ये सैफी सोमरू खुद घोटकी सिंध से ताल्लुक रखता था, इनकी चीजें तो वैसे ही गजब कर ली जाती हैं। इस तरह बलोचिस्तान में भी बेशतर वाकयात जो हैं हमारे सामने आते रहे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान अली शेर जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।